हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है पाइथन बेसिक सीरीज फॉर बिगिनर्स में। और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन फंडामेंटल्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम या फिर किसी भी प्रोग्राम के फंडामेंटल यूनिट की। तो फंडामेंटल यूनिट को हम लोग बोलते हैं टोकन्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि यार ये प्रोग्राम है, इसका फंडामेंटल यूनिट मतलब हर चीज़ जो भी है, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे कीवर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बुला सकते हैं? तो उसको हम लोग बुला सकते हैं टोकन। ठीक है। अब टोकन कई तरीके के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर्स। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इन एक एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको ऊपर ऊपर से जान सकें या फिर ये जान सकें कि इनकी एक मतलब बेसिकली हम लोग एक इमेज बना सके कि कीवर्ड क्या होता है या फिर लिटरल्स क्या होता है या फिर पंक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं, एक थोड़ी सी इमेज बन जाए। फिर हम लोग जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हमारी वो जो इमेज है वो साफ होती जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाई है वो उसकी एक मीनिंग फिक्स करके देता है। जैसे पाइथन में होता है इफ होता है, एल्स होता है। तो पाइथन में इसकी मीनिंग फिक्स है। ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब इनको जब आप किसी भी प्रोग्राम में लिखेंगे तो इनकी एक वैल्यू फिक्स होगी और इसको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है आइडेंटिफायर और क्यों हम लोग नहीं यूज़ करते हैं कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब होता है किसी भी वर्ड को हम लोग मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम लोग एक वर्ड लेंगे, है ना। हम लोग एक वर्ड लिए और उसको बोले कि भाई तुम ये काम करोगे। ठीक है। जैसे मान लो मेरा नाम हर्षित है, मैंने एक हर्षित नाम का एक वेरिएबल बनाया या फिर एक आइडेंटिफायर बनाया और मैंने उसको बोला कि भाई तुम पढ़ाओगे। ठीक है। तो हर्षित एक आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है। और ये कीवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि कीवर्ड की वैल्यू तो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताई हुई है कि भाई कीवर्ड तुम्हारा ये काम करेगा। तो हम लोग कीवर्ड की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। और आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ और रूल्स होते हैं। सबसे पहला कि इसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो एक अल्फाबेट होना चाहिए, है ना। या फिर तो वो एक अल्फाबेट होना चाहिए या फिर तो वो एक अंडरस्कोर होना चाहिए। अंडरस्कोर, डैश नहीं, अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है। और इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसमें अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा उसका रूल है, दूसरा इसका रूल है आइडेंटिफायर्स को बनाने का, वो ये है कि हम लोग इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब होता है हैश, @, $, ये सब हम लोग किसी भी आइडेंटिफायर में नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स देखेंगे मेरे दूसरे चैनल पे, उस पर आप जितने भी वेरिएबल्स देखिए किसी में भी हम लोग ये नहीं यूज करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग आइडेंटिफायर्स में नहीं यूज करते हैं इनको। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफायर्स को बनाते हैं। कीवर्ड नहीं यूज होता, अल्फाबेट, कैरेक्टर्स ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब अल्फाबेट, नंबर्स ये सब यूज कर सकते हैं। और पहला हमेशा एक अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिटरल्स में। जैसे अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि मेरा नाम हर्षित है। हर्षित एक आइडेंटिफायर है, उसकी कुछ वैल्यू है, मतलब वो कुछ काम कर रहा है। अब वो काम क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है लिटरल्स, मतलब कि डेटा। भाई प्रोग्रामिंग हम लोग डेटा पे नॉर्मली काम करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये डेटा हो गया।
अब डेटा कई तरीके का होता है। स्ट्रिंग होता है यानी str हो गया, मतलब कि कैरेक्टर्स या फिर कोई भी चीज जो तुम्हारी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा या फिर 3 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ये चीजें मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होता है, हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं और बाकी चीजें। इंटीजर, इसमें इंटीजर भी कई तरीके का होता है। नॉर्मल इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, कई तरीके का होता है। तो वो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बस यहाँ पे ये जान लो कि भाई इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सीक्वेंस में। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि यार स्ट्रिंग भी तो सीक्वेंस में ही आता है, तो हाँ आता है, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को थोड़ा अलग लिया क्योंकि स्ट्रिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग भी एक तरीके से सीक्वेंस में ही आता है। सीक्वेंस में हमारे आते हैं लिस्ट और ट्यूपल्स। इसका मतलब एक सीक्वेंशियल मैनर में एक लिस्ट में या फिर एक एरे में हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है। उस वीडियो में जिसमें मैं इसको एक अच्छे से समझाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी इन सब से काफी अलग होता है। डिक्शनरी में क्या होता है, आपके की वैल्यू पेयर होते हैं, है ना। जैसे कि आप नॉर्मल हिंदी डिक्शनरी हो गई, किसी भी लैंग्वेज की होगी डिक्शनरी, उसमें क्या होता है, आप एक वर्ड की मीनिंग ढूंढते हैं, है ना। सेम चीज यहां भी होगी। इसका मतलब जैसे मान लो ये है, आपने कोई वर्ड दिया ए, उसकी मीनिंग होती है 21, है ना। तो जब आप इसमें जाएंगे डिक्शनरी में, तो आप इस मीनिंग को नहीं ढूंढेंगे। जैसे हम लोग जब हिंदी की डिक्शनरी में जानते हैं, हम लोग मीनिंग को नहीं ढूंढते हैं, हम लोग वर्ड को ढूंढते हैं। इसलिए हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो हम लोग की को कॉल करेंगे, वैल्यू को कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सब चीजें क्या होती हैं, आगे वीडियो में अच्छे से जानेंगे। उसके बाद फिर आता है बूलियन। बूलियन का मतलब होता है 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स का मतलब होता है कोई भी टोकन, कोई भी पाइथन का एक्सप्रेशन जो कि हम लोग का किसी भी कॉम्प्यूटेशनल टास्क को ट्रिगर कर रहा है। मतलब उसकी मदद से हम लोग कोई कॉम्प्यूटेशनल टास्क कर रहे हैं। मतलब प्लस का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, लेस देन का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल, ये सब जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब ये भी कई तरीके का होता है, बिटवाइज होता है, रैशनल होता है, लॉजिकल होता है, कई तरीके का होता है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं जब इसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगा। बस इस वीडियो में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। ऑपरेटर्स का मतलब होता है बेसिकली वो सिंबल्स या फिर वो एक्सप्रेशन जो कि किसी कॉम्प्यूटेशनल टास्क को ट्रिगर करते हैं। मतलब 2 वैल्यूज हम लोग ने ले ली। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो हम लोग ने ए वेरिएबल लिया, ठीक है। ए हम लोग ने आइडेंटिफायर लिया, उसके अंदर हम लोग ने लिटरल क्या स्टोर किया, इंटीजर वैल्यू 5 को, ठीक है। मैं यहाँ पे सारी चीजों का एग्जांपल ले रहा हूं। उसके बाद फिर हम लोग ने एक बी आइडेंटिफायर लिया, उसके अंदर हम लोग ने वैल्यू स्टोर की 4 इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, मान लो c इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब हम लोग ने यहां पे यूज किया ऑपरेटर को, ठीक है। ये इक्वल टू ऑपरेटर और ये प्लस ऑपरेटर। अब ये क्या कर रहा है, पहले ये प्लस ऑपरेटर को देखते हैं हम लोग। ये प्लस ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन दोनों में जो वैल्यूज हैं इनको ये प्लस कर रहा है। इसका मतलब किसी भी ऑपरेटर को हम लोग अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी कॉम्प्यूटेशनल टास्क को ट्रिगर कर रहा है। यहां पे वो कॉम्प्यूटेशनल टास्क प्लस है, सेम चीज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटर।
अब आते हैं पंक्चुएटर्स को। पंक्चुएटर्स थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पंक्चुएटर्स क्या होता है। पंक्चुएटर्स का मतलब कॉमा हो गया, ये सब लिस्ट का सिंबल हो गया, डिक्शनरी का सिंबल हो गया, या फिर हमारा ट्यूपल का सिंबल हो गया। तो ये सब क्या करता है, ये हमारा किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि पंक्चुएटर्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट हम लोग उस वीडियो में देखेंगे कि पंक्चुएटर्स क्या होता है। तो ये होता है बेसिक ऑफ पाइथन, मतलब जिसको जस्ट स्टार्ट किया है उसने पाइथन। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि पाइथन को हम लोग इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे मतलब कहाँ कहाँ हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने ये देखा कि पाइथन की बेसिक्स क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट, टोकन, ये तरीके के होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर। कीवर्ड का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। इसके क्या रूल्स होते हैं ये आपको समझ में आ गया। लिटरल्स क्या होता है, कितने तरीके के लिटरल्स होते हैं, और भी होते हैं, मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं ऑपरेटर, और पंक्चुएटर क्या होता है। तो ये वीडियो में हम लोग ने ये जाना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कीवर्ड से। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।